हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फाइन आर्ट्स का क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। इस टॉपिक से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याख्या सहित आज हम देखेंगे 5 ऑप्शन के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स, जिसके अंदर आपको 16 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज थ्योरी, एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। और साथ में फाइन आर्ट्स का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, एक कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो अभी तक डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी के मोहरों में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी थी? पहला ऑप्शन है कांस्य, मृतिका, स्टाइट या सोना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टाइट। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्यतः स्टाइट से बनी जाती थी। स्टाइट एक प्रकार का नरम पत्थर होता है जिसे तराश कर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदारो के महान स्नान नगर की प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन आयताकार संरचना, जल निकासी प्रणाली, जल रोधी ईंटें, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सारे ऑप्शन को रीड करना। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा सवाल आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अटेम्प्ट करना। लास्ट तक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु चिन्ह कौन सा है? पहला ऑप्शन है एक सिंह, बैल, हाथी, बाघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो भी आंसर यूनिकॉर्न कर रहे हैं उनका राइट आंसर ए होगा, यूनिकॉर्न। याद रखना, सिंधु घाटी के मोहरों पर एक सिंह का चिन्ह सबसे अधिक बार पाया गया है, जो कि उनकी विशेषता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, हड़प्पा की मृण कला की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि व्हाट इज द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ हड़प्पा प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिंधु घाटी के मोहरों का उद्देश्य क्या था? व्हाट पर्पस डिड द इंडस वैली सील्स सर्व? पहला ऑप्शन धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत पहचान, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, या पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन फाइव का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑल ऑफ दिस। याद रखना, सिंधु घाटी के मोहरों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, व्यापार में और व्यक्तिगत पहचान के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिंधु घाटी में कौन सी संरचना भंडारण के लिए उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है विशाल भंडारगृह, सभा भवन, दुर्ग, जल निकासी प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विशाल भंडार गृह। इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञात नहीं थी? काफ़ी आसान और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि वो है आपका लोहा, ठीक है। लोहा ऐसी धातु है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर को उसके गोदियान के लिए जाना जाता है? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। लोथल एक गोदियान पाया गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री व्यापार प्रणाली को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी कला की विशेषता नहीं है? आपसे ध्यान से क्वेश्चन को पूछ रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विशाल वस्तु कला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल वस्तुकलों का अभाव था, जबकि प्राकृतिक मूर्तिकला और लघु मोहर इसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को अग्नि वेदियों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन मोहनजोदारो, कालीबंगा, धोलावीरा, हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। कालीबंगा आपका राइट आंसर होगा। कालीबंगा में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं जो कि धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्य ढलाई का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन है नृत्य करती लड़की, ऑप्शन बी पुरोहित राजा, ऑप्शन सी बैल की आकृति या ऑप्शन नंबर डी एकाक सिंह मोहर या इनमें से कोई नहीं? तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा? और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक पे डिपेंड करता है कि आप आने वाले वीडियो देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी आपके लिए एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए डेली बेटर कंटेंट लाने का। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डांसिंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी मानकों में बनाने के किस सामग्री का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था? जो उसका बीट्स था, जो उसको बनाते थे, तो किस प्रकार का सामग्री यूज किया जाता था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्टाइट, कार्नेलियन, ब्रिटिका, फयांस या मोर देन अबव? तो क्वेश्चन 12 का जो भी आंसर बी सी टेक आउट करें सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। सिंधु घाटी में स्टाइट, कालेनियन, मृतिका और फ्रांस का उपयोग मानकों के लिए निर्माण किया जाता था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल अपने जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है? धोलवीरा, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धोलवीरा। धोलवीरा जलाशय का एक अद्भुत प्रणाली पाई गई है, जो कि जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के नगरों में दुर्ग की मुख्य विशेषता क्या है?
पहला ऑप्शन है आवासीय क्षेत्र, प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र, भंडारगृह, कारीगर कार्यशालाएं या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस जो भी आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, इसे हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेना, मुझे बताना ना पड़े कि इस क्वेश्चन को आप याद करो, ये इसे नोट डाउन कर लो। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो ये सारे नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे फाइन आर्ट्स के ग्रुप में, इसके लिए आप बेफिक्र रहना। बस आप क्वेश्चन को देखो और आंसर को टिक आउट करो। अगर नोट्स नहीं लिया है तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे नोटबुक में अलग से नोट डाउन करते रहना। ये हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अपने गुदियान मानक निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, धोलवीरा, लोथल, बनावली या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा लोथल। लोथल अपने उद्यान और मानक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। अगर आपने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में फाइन आर्ट्स का जो भी टेस्ट सीरीज, जीके जीएस, जो भी टेस्ट सीरीज होता है इस ग्रुप में हम लिंक शेयर करते हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन जो भी टेस्ट सीरीज होता है वो सिर्फ उसका रिजल्ट पेड ग्रुप को ही शेयर किया जाता है, इसे आप याद रखना। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की कला का व्यापक रूप से अभ्यास किया करते थे? पहला ऑप्शन है चित्रकला, मृदभान कला, नृत्य, साहित्य या नॉन ऑफ दिस। आपने देखा होगा पोट्री बनाते हुए, आज के टाइम पे काफ़ी लोग बनाते भी हैं पोट्री। तो आपको बताना है कि पहले के लोग, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार की कला व्यापक रूप से अभ्यास करते थे। तो वो था आपका पोट्री, जो आज के टाइम पे भी काफ़ी अच्छे डिजाइन कलाकार माने जाते हैं, आज के टाइम पे काफ़ी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जुताई किए गए खेतों का प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कालीबंगा। याद रखना कालीबंगा जुताई किए गए खेतों का प्रमाण मिले हैं, जो कि कृषि तकनीकों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा की मृदवान कला में आमतौर पर कौन से चिन्हों का उपयोग किया जाता था? जो पोट्री बनाते थे उस पे कौन सा सिंबल का उपयोग किया जाता था, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी के मोहरों पर किस पशु को नहीं दर्शाया गया है? जो उनका मोहर हुआ करता था उस पे कौन सा पशु को कभी नहीं दिखाया गया, आपको ये बताना है। शेर, गेंडा, बैल, हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा शेर। शेर को कभी भी किसी भी सील पर उनको दिखाया नहीं गया है। बाकी सारे जानवरों का उनको निशान देखने को मिलता है, लेकिन शेर का कभी दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा के भवनों के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है धूप में सुखाई गई ईंटें, ऑप्शन बी है पकी हुई ईंटें, ऑप्शन सी है पत्थर की ईंटें या ऑप्शन नंबर डी कंक्रीट की ईंटें या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा या शायद आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11 में, जितने भी हड़प्पा के भवन थे, वो सब
पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था उनको निर्माण कराने के लिए, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, पकी हुई ईंटें। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी का जल निकासी प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ढके हुए नाली, भूमिगत सीवर, नियमित समाई प्रणाली, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। आज के टाइम पे भी इंडिया में इस बारे पे चर्चा ज़्यादा किया जाता है कि जो जल निकासी प्रणाली है, इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे आप किसी भी टाउन, सिटी में जाकर देख लो, जल निकासी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, कि पानी कहीं भी आपका निकास होता ही नहीं है, उसका एग्ज़िट कहीं पे होता ही नहीं है। इसकी विशेषता आपको देखने को मिलती है सिंधु घाटी में, जो इतना शानदार था कि कहीं भी पानी आपको रुकने को नहीं मिलेगा। सब पानी का जो निकास था काफ़ी बेहतरीन ढंग से किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जलाशय और बावड़ियों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदारो, धोलावीरा, हड़प्पा, या ऑप्शन डी है लोथल, या ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। जो भी आंसर ई कर रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, उनका आंसर गलत है। याद रखना, धौलवीरा अपने विशाल जलाशय और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जो जल संरक्षण और आपूर्ति का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी की कौन सी कृति उनकी धातु ढलाई में निपुणता को दर्शाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डांसिंग गर्ल स्टैट्यू का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में मोहरे किस सामग्री से बने थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिंधु घाटी में जितने भी मोहरे थे किस सामग्री से बने थे। तो याद रखिएगा, अगर आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, स्टाइट से बने हुए थे। जितने भी अधिकांश आपके हड़प्पा के मोहरे देखने को मिलते हैं, एक पत्थर होता है जो काफी हल्के पत्थर होता है, उस चीज पे आप आसानी से नक्काशी बना सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? गंगा, जमुना, सिंधु, सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन है पत्थर के उपकरण, लोहे का, कांसे का, लकड़ी का, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण किस स्थल से मिलता है? काफी आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किस सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, वो था मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदारो के विशाल स्नान नगर की उद्देश्य क्या था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धार्मिक स्नान। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विशेषताओं में कौन सी विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन योजनाबद्ध सड़कें, भूमिगत जल निकासी, किलेबंद दीवारें, महल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, यहाँ पे विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो जो भी आंसर ए बी टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सिंधु घाटी सभ्यता में महलों का प्रमाण देखने को नहीं मिलता। उनके समाज में समानता का सिद्धांत को दर्शाता है कि हर इंसान में इक्वलिटी है, हर इंसान एक समान जैसे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में प्रोटो हिस्टोरी का क्या अर्थ है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, प्री रिटन हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लिखित इतिहास से पहले। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर गेन करा। इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ 500 में आपको इतना कुछ दिया जा रहा है कि अगर आप इतना कंप्लीट कर नोट्स कंप्लीट कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, टॉपिक वाइज थ्योरी, एनसीईआरटी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ फाइन आर्ट्स का ग्रुप जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ दिया जा रहा है 500 में। साथ में मैं आपको खुद गाइड करूँगा कैसे एग्जाम को तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर कोई डाउट होता भी है, तो भी आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करके बात भी कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो जस्ट पेमेंट के बाद। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।